अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद में खाना डिलीवर करने के लिए आने वाला नौजवान कस्टमर के कुत्ते के खौफ से इमारत की तीसरी मंजिल से कूद गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 23 साला रिजवान एक अपार्टमेंट में खाना डिलीवर करने पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर घर में मौजूद पालतू कुत्ता इसकी तरफ दौड़ा, जिससे घबराकर इसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड डिलीवरी करने वाले लड़के के सर पर गहरी चोटें आईं, जिसके बाद कस्टमर ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम अस्पताल में दौरान इलाज वो चल बसा। रिजवान ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के पास 3 साल से मुलाजमत कर रहा था। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अंबर अब्बास ने इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती से अल्जाइमर की तशखीस के लिए ग्रीफन क्वांटम डॉट्स तैयार किए हैं, जो पार्किंसन और अल्जाइमर के मरीजों में आयरन की मौजूदगी की शिनाख्त कर सकते हैं। डॉक्टर अंबर अब्बास बरतानिया में न्यू कासल यूनिवर्सिटी से बहसियत रिसर्च स्कॉलर वाबस्ता हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए फीफा अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड की नामजदगी में 14 फुटबॉलर के नाम शामिल हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों में हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी और इनके साथी एले वार्स भी शामिल हैं, मगर इस दौड़ में पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल नहीं है। रोमानिया के वजीर लाइव टीवी प्रोग्राम में खराटे लेने लगे। खराटों की आवाज से परेशान कुन सूरत हाल में एंकर्स ने दोबारा वापस बुलाने का कहकर माजरत कर ली। रोमानिया के वजीर ज़राअत पेट्री दिया ने यूक्रेन के बहरान और अपने मुल्क के किसानों पर इसके असरात के बारे में बराह रास्त टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान गहरी नींद में जाकर खराटे लेने शुरू कर दिए। Ajungem noi cu fermierii noștri în faliment din cauza prețurilor reduse ale cerealelor din Ucraina. Ne auziți, domnule ministru? स्टूडियो में मौजूद प्रोग्राम के दीगर मेहमान खुद को हंसने से ना रोक सके। फ्रांस के बहरा ओकेनुस के साहली इलाके के करीब वाक़ जजीरा इल देरे के एक छोटे से कस्बे बोर्दो की एक अदालत ने अपने फैसले में बल्दिया को हुक्म दिया है कि वो एक चौराहे पर नस्ब हजरत मरियम के मुजस्मे को वहां से हटा दे। अदालत के मुताबिक इस मुजस्मे का वहां होना रियासत की मजहब से अलहदगी के असूल की नफी है। बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसर डेविड कैरिक पर 18 साल मुलाजमत के दौरान 80 से ज़ायद जिनसी जराइम का मुकदमा चल रहा है, जिसमें मुलजिम ने 24 खवातीन के साथ ज्यादती का एतराफ़ कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन अफसर डेविड कैरिक को मुतअद्दिद शिकायत सामने आने पर अक्टूबर 2021 में मुअत्तल किया गया था। साबिक पुलिस अफसर सिर्फ खवातीन को ज्यादती का निशाना नहीं बनाता था, बल्कि तशद्दुद भी करता था। अदालत ने 80 से ज़ायद जिनसी जराइम के इल्ज़ामात पर जिरा जारी रखी तो मुलजिम ने 24 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। इटली में सिक्योरिटी अदारों ने सिसिलियन माफिया के मतलूब तरीन सरगना मेटो डिनारो को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अतालवी सिक्योरिटी अदारों ने सिसिली में कार्रवाई करते हुए एक निजी क्लिनिक से डेनारो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद शख्स सिक्योरिटी में से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। डेनारो बदनाम जमाना सिसिलियन माफिया के बड़े गिरोह का सरगना था और वो अतालवी सिक्योरिटी अदारों को गुज़िश्ता 30 साल से मतलूब था। माफिया सरगना पर मुतअद्दिद अफराद के कत्ल के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। फ्रांस हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए पाकिस्तान को 12 करोड़ यूरो का कर्जा देगा। मुआहदा तय पा गया है। फ्रांस की जानिब से फराहम करदा 12 करोड़ यूरो खैबर पख्तूनख्वा में 128 मेगावाट के हाइड्रो मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि फ्रांस ये कर्ज नरम शराइत पर फराहम करेगा, जिससे वापडा को बिजली की पैदावार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का कहना है कि न्यूयॉर्क में इमिग्रेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। इमिग्रेंट्स की न्यूयॉर्क आमद से शहर को $2 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि शहर को पहले ही बजट की कमी का सामना है। न्यूयॉर्क के मेयर ने मैक्सिको के सरहदी शहर इल पासो का दौरा करते हुए ये ऐलान किया है। बार्सिलोना के मारूफ तरीन मुकाम प्लासा रियल पर हफ्ते की सुबह 5:30 बजे एक खातून से जिनसी हरासानी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बार की वर्कर मुतासरा खातून को बाजू और कमर पर जख्म आने की वजह से हस्पताल ले जाना पड़ा था। खातून ने छूने से मुलजिम को मना किया तो इसने उसके बाजुओं को मरोड़ा और धक्का देकर गिरा दिया। साथी वर्कर ने सिक्योरिटी को आगाह किया तो इसने पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना को आगाह किया और उसने आकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
कतालान शहर सवादिल के एयरपोर्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में एक कार का ड्राइवर और उसकी 13 साला बेटी हलाक हो गई। गाड़ियों का यह तसादुम रात 9:45 बजे हुआ था। कार का 37 साला ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया था, जबकि इसकी 13 साला बेटी शदीद जख्मी हो गई थी और अस्पताल में सुबह को इंतकाल कर गई। दूसरी गाड़ी के सवार भी जख्मी हुए थे। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। कतालान कैपिटल बार्सिलोना के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 1 फरवरी से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक 6 माह के लिए होगा और इस पाबंदी का इतलाक ट्रांसपोर्ट के अड्डों और गाड़ियों के अंदर भी होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को बार्सिलोना में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फट गई थी और ट्रेन की बोगी में आग लग गई थी और 3 अफराद भी जख्मी हुए थे। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन की नेशे पुलिस ने शहर अलीकांते में एक पार्सल डिलीवरी करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 5000 यूरो से जायद की डिलीवरी के पैकेजेस चोरी करने का इल्जाम है। गिरफ्तार शख्स ने मुबैना तौर पर दीगर सामान के अलावा 20 ग्राम सोने का एक हार भी चुराया था, जिसकी मालियत 1200 यूरो थी। पुलिस ने डिलीवरी मुलाजिम के घर की तलाशी ली और वहां से चोरी शुदा पैकेट मिले। इन चोरियों की शिकायत एक खातून ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जिसका सोने का हार चोरी हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र 20 साल है। बार्सिलोना में सितंबर में नस्ब किए गए 17 ट्रैफिक रेडार की जद में आने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के ड्राइवर्स को पीर के रोज से जुर्माने शुरू कर दिए गए हैं। ये रेडार काये अरागोन, ग्रान बिया, एवेनियदा दियागोनाल और पासियो बोनानोवा के गिरदो नवा में नस्ब किए गए हैं। याद रहे कि शहर के स्कूलों के इलाके में वाक़े 12 मकामात पर 30 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार है, जबकि अहम मकामात पर 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार मुकर्रर की गई है। पीर से हद रफ्तार से तजावज करने वाली गाड़ियों पर जुर्माने किए जा रहे हैं। बार्सिलोना के इलाके सिउतात बिया में मोहल्ला रमला दे रवाल पर 2 खवातीन चोरों के तशद्दुद का निशाना बन गई, जिनमें से एक हामला है जिसको कटर से डराया गया। इनको 26 और 28 साल की उम्र के 2 नौजवानों ने झीना झपटी के दौरान तशद्दुद और संगीन नताइज की धमकियां दी थी। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेन की नशे पुलिस ने शहर मालागा में एक 39 साला शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने घर में अपनी 60 साला मां को कत्ल किया। इस कत्ल के बारे में मकतूला की बेटी अंतोनिया ने इत्तला दी और जब वो घर पहुंची तो सोफे पर इसकी मां की बेजान लाश पड़ी थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। हस्पानवी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इंकशाफ किया है कि असाइलम और असाइलम सीकर्स के ऑफिस को गुज़िश्ता साल 2022 में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के तहत 1,18,842 एप्लीकेशन मौसूल हुई थी। दरखास्तों की यह तादाद 2021 के मुकाबले में 81.5% ज्यादा है। 2021 में 65,482 दरखास्तें मौसूल हुई थी। 2022 में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशंस का ताल्लुक वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और मराकश के बाशिंदों का था। हस्पानवी सूबों की फहरिस्त में मेड्रिड सरे फहरिस्त है, जिसमें 47,658 दरखास्तें मौसूल हुई। इसके बाद अंदालूसिया का नंबर आता है, जहां 11,722 दरखास्तें मौसूल हुई, और तीसरा नंबर कतालूनिया का है, जहां 10,396 असाइलम की दरखास्तें जमा कराई गई। 2022 के दौरान
ہسپانوی انٹیریئر منسٹری نے کل 91,369 اسائلم کی درخواستوں کو نپٹایا، جو 2021 کے مقابلے میں 27.2% اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ 2021 میں 71,833 اسائلم کی فائلوں کو حل کیا گیا۔ گزشتہ سال دسمبر تک ہسپانوی اتھارٹی کے مطابق روس کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کے بعد 1,60,000 سے زائد یوکرائنی مہاجرین کو بھی اسپین میں عارضی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ بارسلونا میں رہنے والے نصف سے زیادہ یعنی 51% غیر ملکی امیگرنٹ مئی میں ہونے والے میونسپل انتخابات 2023 میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، جن میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ صرف یورپی یونین اور 13 ممالک کے شہری جن کے اسپین کے ساتھ ملکی حکومتوں کے لیول کے معاہدے ہیں، صرف وہی اسپین میں ہونے والے بنتیالتی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے باہر سے تعلق رکھنے والے امیگرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر کی شرط پوری ہو اور ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہو اور وہ 5 سال سے اسپین میں مقیم ہے۔ جن ممالک کا اسپین سے معاہدہ ہے ان میں بولیویا، کیپ وردے، کولمبیا، کوریا، ایکواڈور، آئس لینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ، پیراگوئے، پیرو، برطانیہ، شمالی آئرلینڈ، ٹرینیداد اینڈ ٹوباگو اور چلی شامل ہیں۔ میونسپل ریکارڈ کے مطابق 1 جنوری 2022 تک بارسلونا میں 16,39,981 افراد رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن میں سے 3,63,576 غیر ملکی امیگرنٹس ہیں، جن میں یورپی یونین کے شہریوں کی تعداد 1,06,466 ہے اور غیر یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کی تعداد 66,296 ہے۔ اسپین سے حکومتی سطح پر معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں 22,550 پاکستانی بارسلونا کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دینے سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ چین کے 20,952 افراد بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔